हेलो। अरे एलेक्सा स्टॉप। ओके। हेलो एवरीवन, दिस साइड दीपक शर्मा here. Today is Friday 21st of Feb and the time क्या हो रहा है भाई? 16 मतलब 4:45 PM. ओके। ये मूव एग्जॉस्टेड जा रहा है, ये नॉन एग्जॉस्टेड था। ट्रेड करते हैं, 3 से 4 ट्रेड होगा, लॉजिक फुल्ली एक्सप्लेन होगा। कोई इनसाइड कैंडल्स का फॉर्मेशन भी हुआ था, उसके बाद मूव एग्जॉस्टेड होकर के ऊपर जा रहा है। हाई लो मार्क करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल है। फरवरी 20 कल वाले में ना, कल थोड़ा ज्यादा ही हम लॉस वगैरह में चक्कर में पड़ गए थे। लॉस हुआ था मेरा, लॉस नहीं हुआ था, लास्ट में रिकवर हो गया था, लेकिन पहले पहले चीजें थोड़ा सा अपने अगेंस्ट चली गई थी। तो उसका भी वीडियोस वगैरह है, वो भी एक्सप्लेन होगा आज। सो ओके, एनीवे ऑर्डर फ्लो है। और ये एप्शंस का 2-3 कट के गया था, सेलर्स बनना चाहिए। एंट्री मिलता है तो ट्रेड बनेगा यहाँ। ठीक है, पहले ही आ रहा है तो कोई बात नहीं। सेलर्स के लिए हम लोग ट्रेड कर पाते हैं इस कैंडल पे। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ, अनइवन ऑर्डर फ्लो है, प्लस ये जो मूव जा रहा है ये एग्जॉस्टर डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए यहाँ सेलर्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस पे हम ट्रेड कर सकते थे। ओके, सो एंट्री मिला नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड होगा। इसमें कल वाले में ये लॉस वगैरह जो हुआ था, थोड़ा अच्छा खासा 2-3 लॉस दिखने को मिला, 3 लॉस लगातार। मेरी ही गलती थी, हड़बड़ी के कारण गड़बड़ी। कोई बात नहीं, वो भी हमको रुकना भी चाहिए था कल, लेकिन हड़बड़ी में चल रहे थे, बस हो जाना है, टारगेट अचीव करना है के चक्कर में लग गया था। बाद में बच गए। वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो वीडियो रिकॉर्डेड है, बट हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग का भी साइकोलॉजी हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इस कारण बस। सो अभी के लिए देखते हैं। मार्केट में ये बहुत अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ था, ट्रेड इस पे बन सकता था। अभी ये जो कैंडल है नॉन एग्जॉस्टेड है, इधर एग्जॉस्टेंस डिक्लेयर हो चुका है। सो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि बड़ा सा रेड सॉरी ग्रीन कैंडल ना आना। अब ग्रीन कैंडल आएगा भी तो ग्रीन कैंडल की पॉसिबिलिटी कम है, तो हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि देखते हैं क्या होता है यहाँ। तो देखते हैं, आज थोड़ा सेशन लंबा लंबा नहीं खींचते हैं, क्विक करते हैं जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक पेयर में रहेंगे। ऐसे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छा खासा एक्सप्लेन हो सकता है कि पेयर में रहने पे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, गैप अप, ये गैप अप क्या बोल सकते हैं इसे? यहाँ थोड़ा सा, और इसमें रिजेक्शंस भी नहीं है, तो फॉर कॉल के लिए हम लोग जा पाए, वेट करना ज़्यादा उचित है। यहाँ 0.7 पे अगर रोका गया होगा तो सोच सकते हैं, नियरली अबाउट द 0.7 लेवल, 0.25 ब्रेक। ठीक है, गैप अप हुआ है, और जो गैप अप हुआ है इस वे में तो नहीं होना चाहिए। वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि सेलर्स आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। 0.5 के नीचे रखा गया है मार्केट को, तो ऑब्वियसली सी बात है। और ये जो कैंडल्स है, एग्जॉस्टेंस डिक्लेयर नहीं हुआ है। एग्जॉस्टेंस ये डिक्लेयर कब करेगा? जब ये रेड कैंडल फॉर्म होगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ रखा जाता है। ओके, नाउ द कैंडल्स मूव एग्जॉस्टेड। ओके, इनसाइड भी है तो ये इनसाइड अब पूरा मार्क होगा। ठीक है, ये अब इनसाइड, नीचे का भी लिक्विडिटी। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि एक रेड कैंडल, कंफर्म रेड कैंडल मिले हम लोग को। सो वेट करते हैं। मूव एग्जॉस्ट हो चुका है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद। फिर इसमें प्रेशर नहीं है, बायर्स खुद से आएंगे तभी हम सोच पाएंगे, अभी नहीं सोच सकते हैं। बायर्स के लिए बायर्स को खुद से आना पड़ेगा, उसके बाद बायर्स जो आएंगे तो एटलीस्ट 2 कैंडल्स के लिए सोच सकते हैं बायर्स के साथ। वेट करना ज़्यादा उचित है, तो वेट करते हैं। बाइनरी ऐसा चीज़ है जहां आपको वेट करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि आप एक सेटअप पे काम करो, आपको हर एक चीज पता होता है, ऐसा नहीं। मूव आपको पता होता है क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जहां आप ट्रेड कर रहे हो ना, वो ट्रेड मैक्स ऑफ द टाइम आपके फेवर में होना चाहिए। कुछ ऐसा चीज होना चाहिए आपके पास जो आपके लिए अच्छे से काम करे। आप जहां एंट्री कर रहे हो, उस एंट्री के अगर बाई के लिए हो तो ऊपर ही, और सेल के लिए हो तो नीचे ही क्लोजिंग, तब एंट्री आपके लिए है, नहीं तो फिर दिक्कत है।
ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ तो है, बायर्स खुद से आते हैं तो सही, बायर्स को जबरदस्ती लाने का कोशिश हम इस मूव में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेट करते हैं। ओके, वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें बहुत लेंदी है, नीचे जाएगा मार्केट तो इसमें कुछ सोच सकते हैं। इसमें ही एक ट्रेड निकालते हैं पहले, क्योंकि इस पे ज़्यादा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हो चुका है क्या क्या मार्केट में हुआ है। सो ये एग्जॉस्टेड है, ये भी एग्जॉस्टेड आ रहे हैं। तो नेक्स्ट बहुत नीचे है पॉइंट जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। खुद से बायर्स आएंगे तभी सोच सकते हैं, ऐसे बायर्स आ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और ये मोमेंटम नहीं है कि मोमेंटम के सेकंड लास्ट के रिजेक्शंस के बाद गैप अप गैप डाउन हुआ तो सोच सकते हैं, वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं रखता है यहाँ पे। सो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ। अब हो सकता है एक बड़ा सा रेड कैंडल आ जाए या फिर ग्रीन कैंडल पहले ही आ जाए। बड़ा रेड कैंडल आता है तो थोड़ा कंफर्मेशन होता है कि ग्रीन के लिए हम सोच सके, तो ये एग्जॉशन और डिक्लेयर करता है। और उस मूव के बाद होता है एक रिवर्सल पॉसिबल। खुद से बायर्स आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, देखते हैं बायर्स क्या करते हैं। अगर तो इसके ऊपर जाकर के रिजेक्ट होते हैं बायर्स तो यहाँ से एक ट्रेड बनेगा, है ना। चीज़ें जो हैं देखते हुए ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है जो मार्केट में है। ओके, इसको स्विप किया गया है क्या, हाई तो लगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वेट करते हैं। ये सिर्फ रेड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए बस, ये रेड नहीं बनना चाहिए बस, हम लोग का यही है। ये रेड बन गया तो फिर चीज़ें जो हैं अपने अगेंस्ट में हो जाएंगी। ओके, गैप अप भी नहीं होना चाहिए। सेम ओपनिंग है, एंट्री पॉइंट नीचे है, फिर ट्रेड कर लिए, कोई बात नहीं। ये विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि ये जो कैंडल है बायर्स का एक पावरफुल कैंडल है। एग्जॉस्टेड कैंडल बायर्स का नहीं, सेलर्स लास्ट में काम किए थे। आप रिएक्शन देखोगे तो लास्टली सेलर्स ने इसमें ज़्यादातर काम किए थे, इसलिए यह ट्रेड पेश किया गया है। देखते हैं क्या होता है। लॉजिक समझ में आया। इतना डेप्थ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग दे चुके थे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, नॉइज भी आ रहा होगा बैकग्राउंड से, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल है नहीं। ये सिर्फ जितने भी सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, मैक्स ऑफ द सेशंस होते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हम जब ट्रेड कर रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, किस बिहाफ पे ले रहे हैं, उस बिहाफ पे अगर आप भी सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, और नहीं तो मेरा तो फिल्ट्रेशन चल ही रहा है। ओके, जहाँ भी डाउट हो वहाँ आप डाउट पूछ सकते हो, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ट्रेड हुआ। अब ये जो मूव है बायर्स भी बोल रहे हैं कि भाई हम फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो बायर्स के लिए भी अब नहीं सोच सकते हैं, बायर्स में पहले ही प्रेडिक्शंस था कि बायर्स 2 कैंडल तक फॉर्म करे। तो बायर्स के लिए भी अब नहीं सोच सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, बायर्स भी आ सकते हैं, 50-50 सीन है, तो वेट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है हम लोगों को। ये जो कैंडल है ये श्योर कैंडल नहीं है मेरे लिए। अब कोई बंदा होगा जिसके लिए श्योर हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं है। तो हम लोग वेट ही करेंगे यहाँ, है ना। अब जब ये मूव आया, ये गैन बॉक्स लगाने का तरीका क्या होता है कि लेफ्ट में जो चीजें हैपन हो चुकी है ना उस पे ये चीजें अप्लाई होना। अब जब ये वाला मूव आया ना, इस मूव को कैप्चर करने के लिए इसको लगाएंगे। तो देखते हैं कैंडल कहाँ रहता है। ये गेन बॉक्स फिल्ट्रेशंस कर देता है कि मेरा लेवल्स कहाँ कहाँ है। 1.25 का लेवल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, 1.5 का लेवल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे 0.5 को रेस्पेक्ट दिया गया। अब 50-50 कैंडल था, इसलिए ट्रेड हम लोग पंच नहीं किए हैं। अब एक ट्रेड पे इतना लॉजिक समझ आया, दूसरा ट्रेड स्विच करते हैं। हम लोग ट्रेड लिए थे ना यहाँ। ओके हाँ, February 1st ट्रेड, February 21st दिन का पहला ट्रेड। लॉजिक एक्सप्लेन हुआ। अब क्या हो सकता है देखा जाए, क्या मार्केट में और भी क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओके, 6%, 3-4 ट्रेड्स होगा आज मैक्सिमम, से ज्यादा ट्रेड प्लेस हम लोग नहीं करने वाले। यूएसडी एआरएस टारगेट मार्केट डाउन पे डाउन लगाते हुए जा रहा है यार, अनइवन। ओके, ये क्या हुआ है, स्ट्रांगनेस तो नहीं है।
देखते हैं, स्ट्रांगनेस नहीं है, सेंटीमेंट कुछ नहीं बोल सकते भाई, वेट करते हैं। थोड़ा ज्यादा ही वेट हो जाता है कभी कभी यार। I don't know what's happened here. Okay, गैप अप, अननेसेसरली गैप अप है ट्रेड, लेकिन हम लोग प्लेस नहीं करने वाले हैं। हाँ, तुमको जो करना है करो, ट्रेड लेकिन प्लेस हम लोग नहीं करेंगे। जब तक अपने फेवर में चीजें नहीं हो तब तक ट्रेड प्लेस नहीं होगा। बायर्स आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं हाँ, बट कोई। ओके, एग्जॉस्टेड कैंडल है प्रीवियसली, यहाँ हर एक से हो सकता है। ठीक है, सेलर्स बने कुछ भी बने मतलब नहीं है। अगर तो सेलर्स बनते हैं तो नेक्स्ट डबल ट्रेड पंच होगा सेलर्स के लिए, बायर्स आने की पॉसिबिलिटी यहाँ रखते हैं। ओके, क्योंकि बायर्स का पोजीशन है यहाँ पे मार्केट में, इस वे में डाउन करवाना थोड़ा सा ये होता है ना, डिफिकल्ट होता है। बट मुझे पता है यहाँ सेलर्स आ सकते हैं, नहीं आए तो कोई कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करता है। ओके, यहाँ डबल ट्रेड पंच होगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर से ट्रेड पंच होगा, परफेक्ट। अब ये अपना श्योर हुआ, इसको बंद क्यों किए, ये अपना श्योर ट्रेड होगा। ओके, ये हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा ट्रेड है अपना, देखते हैं क्या रिजल्टेंट रहा। ट्रेड सेफ्टी मार्जिन में यहाँ मिल रहा था, हम पहले ही लिए हुए हैं क्योंकि मुझे पता है ये लास्टली सेलर का कैंडल फॉर्म कर सकता है। Okay, नहीं, परफेक्ट, परफेक्ट, रिजेक्शन आना चाहिए यार, वहाँ फेल्ड होते हुए दिखेगा तो फिर गड़बड़ है। रिजेक्शन आ रहा है, आया। ओके, सिर्फ लास्ट में गैप अप वगैरह न कर दे, रेड परफेक्ट, ये होता है परफेक्ट रेड। यहाँ लॉस, ये वाला जो कैंडल था ना, मुझे ये एग्जॉशन कैंडल कैसे हम काउंट किए हैं। ओके, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आकर के ये हुआ, ये भी परफेक्ट था, सिर्फ गैप अप की वजह से ये लॉस हो गया था। गैप अप हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो ये भी लॉस नहीं होता अगर मुझे पता होता, क्योंकि हम डायरेक्ट स्विच किए हैं यहाँ करके ट्रेड ले लिए, तो ये अपना गलती था। ये आया कि नहीं भाई, रिजल्टेंट चार ट्रेड हुआ अपना, कितना का था मुझे नहीं पता, हम कितना से स्टार्ट किए थे, 320 के आसपास का था। 30 बन गया, 10% गेन हो ही गया होगा मे बी, 6 12 10% डन है। एक और ट्रेड प्लेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ का लॉजिक सबको समझ आया होगा, उम्मीद है। अब क्या हो सकता है। ओके, यहाँ मार्केट कुछ और ही कहने के कगार पे है, यहाँ मार्केट में चीजें अपने फेवर में नहीं है, सो मार्केट को अवॉइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, ए भाई स्टक हो गया ये तो। ओके, चल रहा है, मुझे लगा ये स्टक हो गया। स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, बायर्स कैसे हैं, टारगेट कुछ पता ही नहीं है यार, ऑल टाइम हाई पे है ये। एक इनसाइड का ब्रेकआउट, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, रिवर्सल, बहुत अच्छा, मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है चीजों को। यूएसडी टीआरवाई यहाँ पे, ओके सेलर्स आए, ये आए, ठीक है, ऊपर का कोई टारगेट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, अरे नहीं नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था अपना कॉल के लिए एक ट्रेड बन रहा था, कोई बात नहीं, सेलर्स आ गए, फाइट चल रहा है, दोनों एग्जॉस्टेड।
दोनों मूव एग्जॉस्टेड, बट कैंडल्स देखा जाए तो ये कैंडल एग्जॉस्टेड, ये कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड, टेयर रिफ्लेक्ट करने की पॉसिबिलिटी रखता था। ये कैंडल एग्जॉस्टेड है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। ये कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, नॉइज बहुत ज्यादा होगा। एक और ट्रेड चाहिए मुझे, श्योर ट्रेड ही चाहिए। यार उसको पास है नहीं। ZBBN जेडी, व्हाट्स हैपन हियर ब्रो, एग्जॉस्टेड मूव, गैप डाउन, ऊपर से ट्रेड बनता था, नहीं बनता था, गैप डाउन में तो नहीं बनता था, नीचे से बनना चाहिए था, लेकिन सेलर्स लास्ट में आ रहे हैं, परचेजिंग टाइम में आते तो कुछ हो सकते थे। ठीक है, रखा गया है ऊपर, गैप डाउन हुआ, एग्जॉस्टेड हैं, ये गैप डाउन मुझे नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात। क्या बोल सकते हैं, नॉइज बहुत ज्यादा हो गया यार, क्या ही बोले हम, लोग जो है ना। ठीक है, हम यहाँ पे, ओके, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यहाँ। सेलर्स स्ट्रांग थे इसलिए सेलर्स मूव कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ये कैंडल स्ट्रांग है, इसलिए ये अपना कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं। बायर्स का प्रेशर वीक नहीं है, तो बायर्स का प्रेशर अब यूज करवाने के लिए अपने पास बायर्स का पोजीशन भी नहीं है, तो बायर्स का प्रेशर हम यूज क्यों ही करवाएं। हट जाते हैं, चार्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। ओके, व्हाट्स हैपनिंग हियर, कुछ पता नहीं भाई, मुझे कुछ ट्रेड्स दिख ही नहीं रहे हैं मार्केट में, नहीं दिख रहा है भाई, हम क्या बोले। बट सेकेंड है, नहीं हो सकता। NZD, इधर तो परसेंटेज ही लो है, और क्या किया गया, एग्जॉस्टेड मूव आ रहे हैं, प्रीवियसली बायर्स नॉन एग्जॉस्टेड थे, परचेजिंग टाइम के बाद इसको टच किया गया है, तो चांसेस है नीचे होना, इसको आना। ओके, कुछ दिख नहीं रहा मार्केट में यार, 50-50 ट्रेड पे हम ट्रेड लेकर के आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो फिर दिक्कत है, तुक्का तो मारना है नहीं। चीजें लॉजिकल हो तो बेनिफिट है, क्योंकि इसमें जो भी वीडियोस डलेंगी वो मेरे लिए भी डल रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे लाइफ पेयर्स में क्या चल रहा है, इसका तो लॉजिक ही अलग होता है यार। ओके, देखते हैं लाइफ का। GBP माय फेवरेट पेयर, क्या हो रहा है यहाँ, 77%। टोटली अनस्टेबल है। ओके, ना, कुछ नहीं बोलेंगे हम आपको भाई, इसमें रिएक्शन बहुत देखना पड़ेगा मुझे, 3 कैंडल वेट करना पड़ेगा, तब तक वीडियोस लंबा हो जाएगा। ओके, यहाँ से और था ना, अरे यार माइंड चला ही नहीं, एसिडिटी दे रहा था ना। हम्म, 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 ये कैसे थे, अच्छे खासे अच्छे खासे, तो एसिडिटी बनना चाहिए। हाँ, रेड के लिए कोई बात नहीं, वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले नहीं आए, हम आके ऑब्जर्व करके नहीं बैठे थे, आपको ट्रेड वहीं करना है जहां आप ऑब्जर्व करके चीजें बैठे हुए हो, है ना।
मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। पता है भाई लेकिन वो लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो बस वीडियो लंबा खींचेगा। वीडियो लंबा खींचना है नहीं, स्पीड में कोई ट्रेड मिले तो हम ट्रेड लें। ओके। पीओपी रनिंग। कोई चीज रिसेंट में कुछ नहीं। एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड। ये भी, ये हो गया खत्म। बार्स पावरफुल है, ऊपर बार्स ने कंटिन्यूएशन नहीं दिया है। एक और कैंडल का मुझे वेट करना पड़ेगा। ऐसे सोचा जा सकता है बार्स के लिए, देखते हैं क्या होता है। हाँ, सोचा जा सकता है, ट्रेडेबल नहीं है। ट्रेड लेकर के सेशन इन करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरी काम होगा, है ना। सेशन इन नहीं करना है। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। खत्म, कहानी खत्म। हम लोग जो सोच रहे हैं ना, फ्राइडे का मार्केट में यही होता है, चीजें कभी कभी ये तो दिख रहा है बट ट्रेडेबल नहीं है भाई। ट्रेडेबल होगा तो ट्रेड कर पाएंगे। मल्टीपल्स है। ओके। अनइवन ऑर्डर फ्लो है। दिस इज नॉट इनसाइड ब्रो, हाई लगा हुआ है। वहाँ पे देखा जाए, नहीं, वेट करते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल होगा हम लोग के लिए वेट करना यहाँ। अगर तो ये सेलर्स का कैंडल फॉर्म होता है, इसके नीचे आकर के क्लोजिंग करता है, तो नेक्स्ट सेलर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट है अपना सेलर्स का पोजीशन, ये रहा अपना एक सेलर्स का पोजीशन, जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग सेलर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, वो भी एंट्री पॉइंट मेरा कुछ अलग ही होगा यहाँ। वेट करते हैं। नहीं, क्लोजिंग नहीं मिल रहा हम लोग को। क्लोजिंग मिलता तो ट्रेड बनता। ओके। मार्केट ऐसा ही है भाई। डायरेक्ट आकर के ट्रेड नहीं होता है, आप लोग को पहले ये सीखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आकर के जो पंच करते हो अप डाउन, वो चीजें छोड़ दो। लाइफ का पेयर परसेंटेज कम है यार, क्या करेंगे इसमें ट्रेड करके हम लोग। तो कुछ बोल सकते हैं क्या, रिफ्लेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है। दिस वन ए बी सी एंड डी। ओके। ब्रेकडाउन परसेंटेज नॉट डिफाइंड, ट्रेंड लाइन। ओके, देख लेते हैं। परफेक्ट है। क्लोजिंग नहीं हुआ है, एक और सेलर्स के बाद बायर्स का सोच सकते हैं। क्लोजिंग जो मुझे चाहिए वो क्लोजिंग नहीं है। बायर्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सेलर्स आते तो फिर बायर्स के लिए सोचते हैं, क्योंकि नीचे का जो पोजीशन है बायर्स का है टोटली। ऊपर अभी गैप बचा हुआ था इसलिए ट्रेड नहीं हुआ। गैप अप किए हुआ है लेकिन जोन टच नहीं है ना। डोंट टच गैप अप होता ना, ये मतलब सपोर्ट का टच करके गैप अप होता तो बोलते कि गैप अप है वायलेट, तो ऊपर से ट्रेड पंच कर सकते थे इस पॉइंट के आसपास से। देखते हैं क्या करता है। ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी रखता है क्योंकि फेक गैप अप है, वेट करना ज्यादा बेनिफिशियल है। गैप अप फेक कैसे है, ये सारी चीजें बहुत बार बहुत वीडियोस में हम बता चुके हैं, तो देखना है चीजों को। ओके। रेडी बना।
फेक गैप अप है, फिर भी रेट बना है, अभी भी पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे तक आए। वेट कर लेते हैं, वेट करने में कुछ जा नहीं रहा हम लोग का। अगर तो ये नीचे क्लोजिंग हो गया तो ये सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बायर्स जो है नॉन एग्जॉस्टेड है, तो फिर बायर्स के लिए हम लोग सोचेंगे अगर इस कैंडल के बाद, लेकिन सोचेंगे, जो कि मेरा एक श्योर ट्रेड होगा। मार्केट भी है थोड़ा सा यू टर्न करने की कोशिश में, अप ट्रेंड में, है ना। मेजर है अप ट्रेंड, माइनर देखा जाए तो करेक्टिव वेव के बाद ये हायर लोअर हाई लगा, है ना, क्योंकि ये मेरा मेजर था, ये हायर लो। अब इस हायर लो का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो गया है। ओके, ये ग्रीन बन गया, चीजें थोड़ा सा अपने अगेंस्ट चली गई, ये रेड बनता तो अपना वैलिडेशन होता है यहाँ। कोई बात नहीं, चीजें हैं, होनी चाहिए। ठीक है, पूरा सीन गड़बड़ हो गया, सेलर्स भी अच्छे खासे हो गए, अब एग्जॉस्टेड हैं, बट मजा नहीं है जो मजा होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या होता है। ये लाइन के नीचे बायर्स बैठे हुए हैं ना, इस लाइन के नीचे। है नहीं इंटरेस्टिंग यार यहाँ। ओके, परफेक्ट। इसको हम लोग मार्क ही नहीं किए, इसको भूले हुए हैं हम लोग। द पावरफुल थिंग्स, ये नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए पुश किया जा रहा है, नीचे जा नहीं रहा है मार्केट, रेड ग्रीन कट रहा है। सो लंबा खींच सकता है, वेट करते हैं हम लोग। डबल सीओडीटी हो जाएगा अगर ये बड़ा कैंडल बना ना, एक ये सीओडीटी के नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, सेकंड ये, तो एक ट्रेड पंच हो सकता है, उसका रिजल्टेंट ऑर्डर फ्लो सिर्फ है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये एक मेरा सपोर्ट है, अनइवन ऑर्डर के साथ आ रहा है मार्केट को, एक तो रेस्पेक्टिव कैंडल्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हॉरिजॉन्टल मिलेगा क्या एक, ओके, दिस वन इज द पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट बायर्स जोन। ये बायर्स का जोन में एंट्री है, गैप डाउन हुआ है, ठीक है, प्लेस करेंगे। ओके, ओके, ठीक, परफेक्ट। थोड़ा सा और नीचे ट्रेड लगना चाहिए था, ट्रेड मेरा ऊपर ही लगा है। यहाँ पे बायर्स का पोजीशन दिखना चाहिए, बायर्स का कैंडल नहीं भी है तो अपना ट्रेड अगर थोड़ा सा और नीचे होता ना तो बेहतर था। बायर्स आने की पॉसिबिलिटी रखता है कि नीचे बायर्स हैं, ये जो जोन है टोटल बायर्स का जोन है, इसलिए यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया गया है। आज ट्रेड ज़्यादा मिल नहीं रहा है, सेशन क्लोज करेंगे हम, अपना टारगेट डन हो चुका है लगभग लगभग, जो होना चाहिए था 6 18 15% गेन हो चुका है। ओके, 3 2 1 बायर्स आ गए, नेक्स्ट में भी बायर्स के लिए जा सकते हैं क्योंकि टोटल जोन बायर्स का है, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, जो श्योर ट्रेड से वही ट्रेड होगा। आज का सेशन अच्छा हो, मतलब अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लॉजिक एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग को समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप सॉरी हाँ ग्रुप जो है ना वो क्रिएट कर दिए हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, हम अपडेट कर देंगे उससे रिलेटेड, है ना। अरे यार